हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हाँ, मैं ना स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले कुछ कहना चाहती हूँ। तो देखो, अभी ना मतलब मुझे सर्दी हो रखा है और गला थोड़ा-सा ख़राब है, तो इसीलिए मेरी आवाज़ ना थोड़ी अजीब लगेगी। और एक बात, इस टाइम में ना मतलब बहुत लोगों को सर्दी, ज़ुकाम हो रहा है, तो प्लीज़ अपना ख़्याल रखना यार। और मतलब डॉक्टर को दिखा देना अच्छे से, क्योंकि कोई वायरस है एक, वो फैल रहा है। तो इसीलिए मतलब थोड़ा ध्यान रख लेना अपना, क्या ही हो जाएगा। अपना ख़्याल खुद नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? तो रख लेना ख़्याल अपना, ठीक है? और तुम्हारी दीदी हूँ, इतना तो बोल ही सकती हूँ। ओके, अपना ख्याल रखना। और चलिए शुरू करते हैं स्टोरी की तरफ। एंड और एक बात, आई एम सॉरी क्यूटीज़, क्योंकि मैं क्या करूँ यार, मेरा गला खराब हो रखा है और मैं रिकॉर्डिंग कर ही नहीं पा रही थी। अभी बैठी हूँ और ऐसे ही बकवास किए जा रही हूँ, स्टोरी की तरफ तो बढ़ ही नहीं रही हूँ। क्यों, पागल हो गई हूँ? नहीं हुई हूँ। चलो चलो, तुम्हारा टाइम ऐसे ही मैंने ले लिया है 1 मिनट। तो मैं यहाँ पर ना एक फंक्शन में शेयर कर रही थी। स्टोरी में हमने अभी तक सुना था कि हमारे जो सीजन है वो सीईओ बन चुके हैं और वो कंपनी जाना भी स्टार्ट कर चुके हैं और वो कंपनी का काम देख रहे थे, संभाल रहे थे। और कुरैन सोच रहे थे कि ये ओमेगा है तो काम क्यों ही करेगा, मतलब घर में रहे अच्छा होगा वो, और क्यों ही कंपनी संभालेगा, ऐसा वैसा उनकी थिंकिंग है। तो हमारे जो सीजन है ना वो अच्छी तरीके से काम संभाल रहे थे और मतलब हैंडल कर रहे थे काम सब कुछ। और दूसरी तरफ हमारा जो विंग है वो कॉलेज जा रहा था, लाजन अपने काम में बिजी था। लेकिन ये दोनों एक साथ रह रहे थे, एज अ कहूँ कि फ्रेंड्स, ऐसे रह रहे थे। मतलब हमारा लाजन विंग का ख्याल रखता था और विंग थोड़ा झल्ला टाइप का है हमारा, मस्ती खोर एक नंबर का, तो इसलिए लाजन ज़्यादा केयर करता था। ऐसे ही इन दोनों की लाइफ भी चल रही है, ट्रैक पर चल रही है। तो दिखाया जाता है कि ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सीजन को कंपनी ज्वाइन किए हुए ना लगभग 3 महीने हो चुके हैं और अच्छे से काम चल रहा है, सब ठीक है। लेकिन अभी क्या होता है कि सिचैन ना मतलब अपनी जो कंपनी है ना, वहाँ से बाहर आने वाले थे, तो वो आ रहे थे। और बड़ा सा एरिया था वहाँ का, कंपनी का नीचे वाला फ्लोर, वहाँ पर वो आ रहे थे। और वहाँ पर ही ना उनकी कंपनी का एक एम्प्लॉय आता है और वो कह रहा था कि बॉस ये फाइल मैं भूल गया था दिखाना, ऐसा वैसा। तो सिचन वहाँ पर रुक चुके थे और ना मतलब वो फाइल चेक करने लग गए थे। और वो जो पर्सन था ना, वो ना मतलब अपने पास से ना एक चाकू निकालता है और सिचन के ऊपर अटैक करने लगता है। और सिचन फाइल को देख रहे थे, लेकिन वहाँ पर ना जो रिसेप्शनिस्ट थी वो चीखती है कि बॉस बोल के। तो सिचन का ध्यान जाता है और सिचन ना मतलब खिसक जाते हैं, लेकिन उनके बाजू में, हाथ में ना कट लग गया था और सिचन के हाथ से फाइल भी गिर गई थी। और वो ना मतलब शॉक्ड में देख रहे थे और वो इंसान ना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था, गुस्से में था और सिचन के ऊपर अटैक किया था उसने और फिर अटैक करने वाला था। तो सिचन ना उसको रोक रहे थे, एक हाथ से उसका हाथ पकड़ रहे थे, लेकिन वो जो पर्सन था वो अल्फा था। सिचन ओमेगा है तो परेशानी तो होगी ना, लेकिन कैसे भी करके वो रोक रहे थे। और वो जो रिसेप्शनिस्ट थी वो चिल्ला रही थी सिक्योरिटी सिक्योरिटी। दूसरी तरफ से हमारे कुरैन आ रहे थे, वो देखते हैं और वो ना जाते हैं और उस अफ़वाह को ना धक्का देते हैं। पहले तो उसके हाथ से ना वो चाकू मतलब छीन लेते हैं और उस इंसान को ना उन्होंने नीचे पटक दिया था और उसको ना अपने पैर से मार रहे थे। और हमारे जो सिचन थे ना वो शॉक्ड में थे, मतलब पूरा पूरा वो शॉक्ड ही हो गए थे कि क्या हो रहा है ये, मतलब क्या चल रहा है। और कुरैन ना फिर कहते हैं सिक्योरिटी वाले आ चुके थे, तो कहते कि इसको पकड़ लो और जेल में डाल दो। बोलते हैं मतलब पुलिस स्टेशन ले जाओ। तो वो लोग ले जा रहे थे और वो अल्फा चिल्ला रहा था कि तुम ओमेगा होकर बॉस कैसे बन सकते हो, सीईओ कैसे बन सकते हो हमारी कंपनी का, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हारे अंदर कोई काबिलियत है भी कि नहीं पता नहीं है, और हमारे ऊपर हुक्म चला दे हो। बोल रहा था, उसके मन में ना जहर था,
एक टाइप से, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि मतलब कोई पर्सन अगर आगे बढ़ा जा रहा है तो उसको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे और बुरा-बुरा बोलेंगे। वो इंसान काबिल हुआ भी तो उनकी नज़र में नहीं है वो काबिल। ऐसा इंसान था वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था और गुस्सा कर रहा था। और हमारे जो कुरैन है ना वो सिचन के पास आते हैं और हमारे सिचन ना अपने बाजू को ना मतलब एक हाथ से पकड़ रखे थे और वहाँ पर जो मतलब एम्प्लॉय थी ना जिसने चीखा था वो आती है और ना सिचन को ना टॉवल देती है कि कवर कर लो इससे ब्लीडिंग कम हो जाएगी बोल के। तो सिचन ऐसा कर रहे थे तो कुरैन वहाँ पर आते हैं और कहते कि सिचन मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम्हें घर में रहना चाहिए, घर में रहो ना, क्यों ऑफिस क्यों आते हो, मतलब कंपनी क्यों संभाल रही है तुम्हें, तुम्हारे साथ वो अल्फा तुम्हारे ऊपर अटैक किया, खुद को प्रोटेक्ट करो पाए तुम ओमेगा हो, अल्फा होते तो कर लेते हो, ओमेगा हो कैसे प्रोटेक्ट करोगे, तुम्हें बाद में समझ, तुम्हें मेरी बातें समझ में आती है कि वो भी नहीं आती है, सुनते हो कुछ समझते हो नहीं, मैं तो तुम्हारा दुश्मन ही हूँ ना, मैंने कुछ बात बोली है तो कुछ सोच समझ के ही बोला होगा, लेकिन नहीं नहीं नहीं, तुम्हें मेरी बात सुननी कहाँ है, तुम दोनों भाइयों को अपनी मर्जी करनी है तो करो। और वो इंसान तुम्हारे ऊपर अटैक किया, तुम खुद को प्रोटेक्ट तक नहीं कर पाए, तुम्हारे साथ क्या हो सकता था तुम्हें आइडिया है? और आइडिया है तो क्यों आते हो कंपनी काम करने के लिए, सीईओ क्यों बने हुए हो, घर में रहो शांति से रहो काम करो, तुम्हें ऑफिस ही क्यों संभालना है, घर में रहो ना, क्यों आते हो यहाँ पर, खुद को तो प्रोटेक्ट कर नहीं पाते हो, बोल के वो चीख रहे थे चिल्ला रहे थे। और सुचैन जो थे ना वो ना बेहोश होने लगे थे, उनके आंखों में आंसू थे, वो रो भी रहे थे अपने डैड का गुस्सा देखकर और वो डर डर भी गए थे ना। तो ना हमारे सिचैन ना बेहोश हो जाते हैं तो कुरैन ना जल्दी से सिचैन को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और फिर डॉक्टर ना सिचैन को चेक कर रहे थे और हमारे जैंग फैमिली के पास भी इन्फॉर्मेशन पहुंच गई थी और लाइन ई भी आ चुकी थी। तो ये सब लोग आते हैं तो डॉक्टर ना सिचैन को चेक करके बाहर आते हैं और डॉक्टर बोलते हैं कि इनके ऊपर अटैक हुआ, सडन हुआ, ये घबरा गए थे और वो जो या फिर जिस किसी भी चीज़ से इन पर वार किया गया है ना, उस चाकू खंजर या फिर जो कुछ भी था उस पर ना जहर लगा हुआ था। तो कुरैन बोलते वो ठीक है, तो डॉक्टर बोलते कि हाँ वो ठीक है, मतलब ज़्यादा असर नहीं हो पाया है क्योंकि ज़्यादा डीपली कट नहीं लगा था, मैंने क्लीन कर दिया है चोट को, वहाँ पर बैंडेज कर दिया है और वो अभी ठीक है। तो कुरैन बोलता है कि ठीक है डॉक्टर, बोलते हैं तो डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और कुरैन बोलता है कि ई देखा मेरी बात ना मानने का नतीजा, तुम्हारा बेटा खुद को प्रोटेक्ट तक नहीं कर पाता है, बाहर काम करने क्यों जा रहा है पता नहीं है, उसको मैंने कितनी बार बोला है घर में रहे, घर के काम करे, शांति से रहे, हम अल्फा हैं कमा लेंगे, तुम लोग घर क्यों नहीं संभाल सकते, मतलब मैं उसको समझा समझा कर थक गया, क्या करके और समझाऊं, क्या करके समझाऊं, खुद को तो प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, अगर मैं थोड़ी देर से जाता ना तो उसकी जान चली जाती, वो इंसान कितना गुस्से में था तुम्हें पता है, मार डालता सिचैन को, मैं लकीली पहुंच गया टाइम से और वहाँ पर जो बॉडीगार्ड थे वो लोग, नहीं तो तुम्हारे बेटे का क्या हाल होता ना। तुम ये क्यों नहीं समझाती हो, तुम उसे समझा दो ना, घर में रहे, शादी हो गई है, अच्छे से रहे, क्यों क्यों इस कंपनी के झंझट में पड़ रहा है वो, उसकी जान चली जाती, समझ में आता है उसे कुछ नहीं, कुछ नहीं समझ में आता है, खुद का तो प्रोटेक्शन कर नहीं पाता है, क्यों काम कर रहा है पता नहीं है, घर में शांति से रहता, खाना बनाता, खाता खिलाता, सब करता, नहीं नहीं नहीं, अपने डैड की बात क्यों मानेगा वो, मैं तो उसका दुश्मन हूँ, उसका अपना थोड़ी हूँ, बोल रहे थे अपनी वाइफ पर गुस्सा किए जा रहे थे। हमारा जो जंक्शन है वो बोलता है कि अंकल आंटी मॉम डैड चलो रूम के अंदर चलते हैं, उनको देख लेंगे। तो कुरैन बोलता है कि जंक्शन तुमने देखा इसके साथ क्या हुआ है, सिचन के साथ क्या हुआ है तुमने देखा, मैंने बोला था ना कि इसको काम पर मत भेजो,
ये कंपनी नहीं संभाल पाएगा। तुमने मेरी बात सुनी? अभी हॉस्पिटल बेड पर पड़ा हुआ है तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हें तो सुकून मिल रहा होगा ना। तो जब से बोलता है कि अंकल ये ना, ये सब बातों का नहीं है ये टाइम, आप अंदर से लिए और हम उनसे मिल लेते हैं, उसके बाद बाकी बातें। तो सब लोग अंदर आते हैं और सिचैन को ना होश आ गया था, तो सिचैन बैठे हुए थे। तो हमारे कुरन बोलता कि सबको परेशान करके तुम्हें अच्छा लग गया, तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी, तुम्हें मैं कुछ बोलता हूँ तो मानते हो मेरी बात। कंपनी काम काम अभी के अभी छोड़ो और अपने घर में रहो, तुम कहीं जाने आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरे सिचन ना वो सिर झुका लिए थे, वो कुछ नहीं कह रहे थे। तो जो जंगसन है वो बोल रहा है कि सिचन आप ठीक हो? तो सिचन बोलता है कि हाँ। तो हमारा जंगसन बोलता है कि वो कौन था? तो सिचन बोलता है कि एक हमारा ऑफिस में काम करने वाला वर्कर ही था, उसने अटैक कर दिया सडन। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, टाइम से डैड आ गए और उन्होंने बचा लिया मुझे। तो हमारे कुरन बोलते कि सुचैन हर वक्त तुम्हारा डैड नहीं होगा तुम्हें बचाने के लिए या फिर कोई और, तो मुसीबत में पड़ना बंद करो, घर में रहो। तुम क्यों बाहर निकलते हो? क्यों क्यों जाते हो काम पर? कुछ करने क्यों जाते हो यार? मैं तुम्हें बता बता कर बोल बोल कर थक गया हूँ, क्या ही बोलूँ तुम्हें। तो हमारा जंग से बोलता कि अंकल हाँ मुझे पता है कि आप उन पर गुस्सा हो, आपकी मर्ज़ी से वो काम नहीं कर रहे हैं, आपको फ़िक्र भी हो रही है शायद। तो हमारे कुरन बोलता मुझे क्यों फ़िक्र होने लगी? तो हमारा जंग से बोलता कि ठीक है आपको फ़िक्र नहीं हो रही है, लेकिन आप जो ये बोल रहे हो कि मेरा ओमेगा घर में रहेगा तो वो सेफ रहेगा, तो क्या घर में रहेगा तो वो गिरकर उसको चोट नहीं लग सकती है या फिर उसके साथ कुछ नहीं हो सकता है? हादसा होना होता है कहीं पर भी हो जाता है। हमको खुद को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। खुद को अगर हम प्रोटेक्ट कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब ये क्या बोल रहे हो, वो अपना काम छोड़ देंगे, अपना पोज़ीशन छोड़ देंगे, घर में आकर बैठ जाएँगे तो उन पर कोई अटैक नहीं करेगा। वो मेरे ओमेगा है, मेरे ओमेगा हस्बैंड है, तो मेरे भी तो दुश्मन है ना, वो भी तो मेरे ओमेगा पर अटैक कर सकते हैं ना। तो आप क्या चाहते हो कि मैं उनको छोड़ दूँ या फिर हम दोनों अलग हो जाएँ? वो अकेले एक बंद रूम में रहें, अंधेरे रूम में, वहाँ पर सिर्फ़ उनको खाना दिया जाएगा, रहने दिया जाएगा, मतलब खुद को ही कैद करके वो रह जाएँ। आप ऐसा चाहते हो क्या? आप हाँ, मैं मानता हूँ कि आप बोल रहे हो उनकी फ़िक्र नहीं है आपको, लेकिन है, मुझे पता लग रहा है, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो पता लग रहा है हम सबको। लेकिन आपको पता है कि इनके ऊपर अटैक हुआ है, तो आप पहले पूछो ना कि तुम ठीक हो कि नहीं? नहीं चिल्लाने लग गए आप। और एक बात, अगर आपको लगता है कि उस जगह पर खतरा है, तो आप वहाँ पर जाना ही छोड़ दोगे। मतलब नॉर्मल लाइफ़ आपकी कैसे चलेगी? और आपको आपके बेटे की इतनी ही फ़िक्र हो रही है कि ये खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएँगे, तो आप फ़िक्र मत कीजिए, मैं मेरे ओमेगा को खुद को प्रोटेक्ट करना सिखाऊँगा और अगली बार से ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ ना, तो ये कंपनी छोड़ देंगे। तो किरण बोलता है कि ठीक है, अपने वादे से मुकरना मत जंगजंग। तो जंगजंग बोलता है ठीक है, नहीं मुकरूँगा। और आप ना गुस्सा मत कीजिए अभी, सब लोग शांति से बैठ जाइए, बोलता है। तो वो सब लोग बैठ जाते हैं, फिर ना जंगजंग जाकर कॉफ़ी लेकर आता है, सबको देता है और सीजन को पूछ रहा था कि आप ठीक हो? अच्छे से हो? आपको मतलब पेन हो रहा है ज़्यादा, ये वो पूछ रहा था। तो सिचन बोल रहा था कि हाँ हाँ ठीक हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, ऐसा वैसा बोल रहा था। और सिचन को डर लग गया था यार उस इंसिडेंट के बाद। और दूसरी तरफ हमारा जो विंग है ना, वो मोबाइल में ना मतलब देख रहा था कुछ ऐसे ही रैंडम। तो उसके मोबाइल पर आता है एक न्यूज़ आ रहा था कि लैन कंपनी के जो सीईओ है लान सिचन, उन पर अटैक हो गया, वो हॉस्पिटल में एडमिटेड है, ये वो ऐसा आ रहा था। तो हमारा जो विंग है वो घबरा जाता है, वो कॉलेज में था अभी, वो घबरा जाता है। लहसन के जो रेस्टोरेंट है ना वहाँ पर वो जाता है, टैक्सी करता है, उसके बाद वहाँ पर जाता है और फिर सीधे ना वो जाता है रेस्टोरेंट के अंदर।
और उसको कोई नहीं रोकने वाला था क्योंकि वो सबको पता है कि ये मतलब बॉस के हस्बैंड है। तो वही ना, वो ना सीधे मतलब अंदर ही घुस जाता है किचन के अंदर, और वो बोल रहा था कि लहसुन लहसुन लहसुन, तो लहसुन घबरा जाता है और कहता है क्या हुआ पिंग, बोलता है। तो हमारा पिंग बोलता है तुमने न्यूज़ देखी? तो हमारा लहसुन बोलता है न्यूज़ नहीं, मैं तो अभी काम पर ही बिजी था, क्या कुछ हुआ है? तो पिंग बोलता है ये देखो, बोलता है, वो न्यूज़ दिखाता है। तो हमारा लहसुन बोलता है व्हाट, काका, बोलता है। और फिर ना वो कहता कि कैसे होंगी, क्या क्या बोल के वो घबरा रहा था बहुत। तो हमारा विंग ना लहसुन को बैठाता है, खुद ना उसके पास बैठकर बोलता है कि रुको, हम पता करवाते हैं, रुको, बोलता है। और वो ना मतलब रिसेंट वाली न्यूज़ सब चेक कर रहा था। वो जो न्यूज़ थी कुछ घंटे पहले की थी और रिसेंट वाला वो चेक करता है। तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि जो कुरैन है वो इंटरव्यू दे रहे थे, मतलब बता रहे थे मीडिया को कि हाँ हाँ हमारी कंपनी में एक एम्प्लॉय ने हमारे बेटे पर अटैक कर दिया, लेकिन लकीली वो ठीक है, उसको कुछ ज़्यादा चोट नहीं लगी है और उस इंसान को भी जेल भेज दिया गया है और सब ठीक है। और वो हमारे ऑफ़िस का ही एम्प्लॉय था, इसीलिए मतलब ये सब हादसा हो गया, नहीं तो हमारे ऑफ़िस में ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा-ऐसा बात कर रहे थे कुरैन, और बता रहे थे कि जो मतलब ऑफ़िस में रहता है किचन, वहाँ से उसने मतलब चाकू लिया था, ऐसा-वैसा वो बताते हैं कि क्या हुआ था, क्या नहीं। मतलब ऐसा ही वो समझाते हैं, सब कुछ मीडिया को बताते हैं और कहते हैं कि मेरा बेटा ठीक है, बोल के वो बता देते हैं, क्योंकि लायन कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है यार। उसके सीईओ को या फिर उसके मालिक को या फिर किसी को कुछ होता है तो न्यूज़ तो बननी बनती है, तो इसीलिए। तो हमारा अल्लाह से पता कि हाँ, काका को कुछ नहीं हुआ। तो हमारा भी हुआ था कि हाँ, हाँ, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अब क्या करें, मतलब काका से मिलने जाएँ? तो अल्लाह से पता कि नहीं, नहीं, मैं कुछ करूँगा, मैं पता करवाता हूँ, तुम फ़िक्र मत करो। मैं किसी से पता करवा लूँगा या फिर खुद कॉल कर लूँगा। तो फिर हुआ था कि ठीक है, वो ठीक होंगे ना? तो अल्लाह से हुआ था कि हाँ, हाँ, ठीक है काका, उनको कुछ नहीं हुआ होगा। डैड ने तो बोला ना, बोल के वो घबरा रहा था यार सच्ची, क्योंकि बहुत प्यार करता है अपनी फैमिली वालों से, कौन ही प्यार नहीं करेगा अपने भाई-बहन से। तो हमारा वही ना लहसुन को साइड हक करता है और कहता है कि आप शांत हो जाइए, और कहता है कि बाकियों को कि आप आज का काम देख लीजिए और मैं मेरे हस्बैंड को लेकर जा रहा हूँ। बोलता है, लहसुन को लेकर चला आता है अपने घर, लहसुन को बैठाता है, उसके लिए ना वो खुद कॉफ़ी बना कर लाता है, उसको देता है और उसके साथ बैठकर ना कॉफ़ी पी रहा था, और लहसुन को बोल रहा था कि फ़िक्र मत कीजिए, आपको अगर ज़्यादा फ़िक्र हो रही है या फिर चिंता हो रही है, तो हम जाकर उनसे मिलाएँगे। तो हमारा लहसुन बोलता है कि नहीं भई, हम नहीं जा सकते, हम कहाँ हैं, किसी को अगर पता लग गया ना तो मुझे पक्का पता है डैड यहाँ पर आ जाएँगे, गगा को सीईओ की पोज़ीशन से हटवा देंगे, मुझे ज़बरदस्ती बैठा देंगे और ना तुम्हारा सपना पूरा होगा, ना मेरा, ना मेरे भाई का, ना किसी का। तो मैं कुछ करता हूँ ना, डैड ने बोला ना काका ठीक है, तो मैं कैसे भी कुछ पता करवाता हूँ। लेकिन हमारी मतलब हम कहाँ हैं वो पता नहीं लगना चाहिए किसी को। तो हमारा वही होता है, हाँ समझ रहा हूँ, इतना भी माइंड अपना डिस्टर्ब मत कीजिए, सब ठीक है। तो हमारा लांसा होता है कि हाँ, बोलता है। उसके बाद ना वो कॉफ़ी पीता है और अपने रूम में जाता है। हमारा बिंग भी कॉफ़ी पीता है और लहसुन के पीछे-पीछे उसी के रूम में आता है। लहसुन बेड पर बैठा हुआ था, उसके हाथ में मोबाइल था। वो मोबाइल को पकड़ के देखे जा रहा था स्क्रीन को और स्क्रॉल किए जा रहा था कि क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? वो बहुत टेंशन में था। तो हमारा बिंग बोलता कि हमारे सपने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके भाई हैं, तो बात कर लीजिए या फिर मिलाएँगे। तो लाज़ो कहता कि हाँ, मैं समझता हूँ लेकिन मुझे डर लग रहा है, क्योंकि मुझे पता है काका अपने सपने के लिए बहुत उन्होंने तकलीफ़ झेला है, फ़ाइट किया है, मैं उनका सपना साया नहीं जाने दे सकता, ना ही तुम्हारा। तो वही बता के और आपका भी। तो हमारा लाज़ो बोला कि ठीक है, मैं पता करवाता हूँ या फिर कॉल करूँगा या फिर कुछ तो करूँगा। तो हमारा वही होता है ठीक है, बोलता है। इसके बाद ना हमारा जो लांसन है वो ना कॉल करता है, किसे करता है पता नहीं है,
और हम कल सुनेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है, हमारे लांसर ने किसे कॉल किया है, क्या लांसर की फैमिली वालों को वो कहाँ है पता लग जाएगा या फिर क्या होगा। और आपको ये फिर पसंद आ रहा है कि नहीं कमेंट में बता देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और मुझे बता ज़रूर देना कि ये फिर कैसा लग रहा है आपको, और वीडियो को हाइप भी कर देना। और एक बात, मैंने ना ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि आपको पता ही लग रहा होगा यार मेरा गले का बजा पड़ा है बैंड, इसीलिए आई एम सॉरी। लेकिन जैसा भी लगे बता ज़रूर देना कमेंट में वीडियो कैसा लगा। ओके बाय बाय क्यूटी, सब लोग खैर।